हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। ओके, वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बरकाना एनर्जी। मैसेजेस अभी इस वक्त आपके पर्सन के क्या हैं आपके लिए। First card we have Six of Cups. Eight of Cups. Nine of Pentacles with Three of Pentacles. Bottom of the deck we have King of Cups. So Rune से we have Barkana and Tarot से we have King of Cups. Bottom of the deck. तो कलेक्टिव एनर्जी और मैसेज की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये नई शुरुआत अपने दिल की सुनकर, स्टैंड लेकर, एक्शन लेकर, किसी भी तरफ, बट ये अपने दिल की सुनकर करने वाले हैं। दिमाग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, दिल की सुन रहे हैं, अपने इमोशंस में बहकर कुछ निर्णय लेने वाले हैं। इस तरह की वाइब्स है और ये जो निर्णय है ये निर्णायक निर्णय है, एक नई शुरुआत की तरफ लिया गया पहला कदम। सबसे पहले इनकी एनर्जी की बात करें तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस टाइम पीरियड में। बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ये फियरफुल वाइब्स में हैं और क्योंकि ये फियर में हैं ये बहुत अग्रेसिव बिहेव कर सकते हैं। अग्रेसिव बिहेव करने में भी कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह की एनर्जी में हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हैं। ये कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं या फिर इनकी पर्सनल लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस ये फेस कर रहे हैं जिसके कारण इनका माइंडसेट इस तरीके का है। तो अगर किसी के पार्टनर की एनर्जी बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा आपसे गंदे तरीके से बात कर रहे हैं या कर रही हैं, या हर बात में बहुत चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है या इग्नोरेंस है बहुत ज़्यादा, तो अभी आपको स्टॉप का मैसेज दिया जा रहा है। ऐसे अगर कोई हैं जिनके पार्टनर का मूड बहुत ख़राब है या बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर है आपके साथ इस टाइम, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, तो अभी आपको स्टॉप का मैसेज मिला है। थोड़ा पॉज लीजिए, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ पे वर्कआउट कीजिए, थोड़ी डिटैचमेंट फॉलो कीजिए। इसके अलावा मैक्सिमम लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, मूवमेंट नज़र आ रहा है, स्टैंड योर ग्राउंड, एक तरह से आप कह सकते हैं स्टैंड लेने की एनर्जी है, एक एम्परर वाली एनर्जी है, एक राजा की तरह, और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है इस टाइम पीरियड में। ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेने की वाइब्स में है। यहाँ पर इस टाइम पे ये स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड आपको नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा डिवाइन पर फेथ के साथ ये निर्णय लेने वाले हैं। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। कुछ शॉर्ट जर्नीज़ भी यहाँ नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन किसी मूवमेंट से पहले कोई दर्शन, पूजा इत्यादि भी करने जा सकते हैं। मे बी आपको वो कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आए, तो ये इनकी रीसेंट एनर्जी है। साथ ही साथ ये अपनी दिल की भी सुन रहे हैं और दिमाग की भी।
प्रैक्टिकल भी हैं, लॉजिकल भी हैं और इमोशनल भी हैं, सब चीज़ें बैलेंस्ड हैं। तो यहाँ पर वी हैव मनस, यहाँ पर सन एंड मून की वाइब्स आपको नज़र आ रही होगी। तो ये बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में है और जो भी मूवमेंट इनकी तरफ से होगा वो काफ़ी नापा तौला होगा। कोई भी इमैच्योर डिसीजन लेने वाली वाइब्स नहीं है। बात करें इनके मैसेजेस की तो पहला मैसेज यहाँ पर है बहुत ही रोमांटिक कि आपके पार्टनर इस वक्त पे आपके ही बारे में सोच रहे हैं। जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं उस वक्त आपके पर्सन आपको ही याद कर रहे हैं या कर रही हैं, आपके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई रोमांटिक टाइम हो, कोई आपने साथ में टाइम स्पेंड किया हो, कोई अच्छी स्वीट मेमोरीज़ हों, उसको ये बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं। तो इनका मैसेज आपको आ सकता है और ये हो सकता है डायरेक्टली आपसे यही कहें कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था तो सोचा हालचाल ले लें। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर याद करके सैड भी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे इन्हें ऐसा अंदर अंदर ये टेंशन है कि शायद अब पैचअप नहीं हो पाएगा, शायद सिचुएशन बहुत बैडली या बहुत वर्स्ट तरीके से ख़त्म हुई है जिसमें अब पीछे वापस मुड़ने का कोई चांस नहीं है। या फिर कुछ बार ऐसे भी सिचुएशन हो जाते हैं कि मतलब आपके साथ रिलेशन था, फिर किसी और से शादी हो गई, अब किसी और से शादी हो गई, जिम्मेदारियां आ गई, तो अब बैक नहीं आ सकते, पीछे मुड़ने का कोई चांस ही नहीं बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते या फैमिली के चलते। तो अब ये उदास है, मतलब ये आपको याद भी कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो आप शादी कर चुके हो या ये शादी कर चुके हैं, तो अब तो पीछे आने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आऊँ भी तो क्या करने आऊँ, किस मुँह से आऊँ या क्या रीज़न देकर बात करूँ, ये वाली भी सिचुएशन कुछ लोगों के पर्सन की है। तो इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। ये अगर मैसेज करेंगे भी तो ये बहुत ही सैड और बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये बहुत दुखी हैं। कई बार आपका कोई एक्स लवर वापस आता है या आती है और आपसे ऐसा कहे कि यार हम दोनों को एक होना चाहिए था, हमने गलत डिसीजन लिया, तो आपको कैसा लगेगा कि अब क्यों बोल रहे, जब लेना चाहिए था तब लेना चाहिए था। तो इस तरह की भी कोई कन्वर्सेशन आप लोगों की हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन आपको खुशखबरी देना चाहते हैं या आपकी कोई गुड न्यूज़ इन तक पहुंची है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और ये आपको विश करना चाहते हैं। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, कोई आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, आपकी कोई नौकरी लग गई, मे बी आपने कोई स्टेटस या स्टोरी लगाया हो या किसी के थ्रू इनको पता चला हो, तो ये आपको ना ब्लेस करना चाहते हैं। आपको जैसे आपने कुछ अचीव किया हो तो ये आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इनकी कोई एग्ज़ाम थी या इनके कोई अपने टारगेट थे तो यहाँ पर ये आपको अपने से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं, वाइस वर्सा, इस तरह की एनर्जी है। इसके अलावा लास्ट मैसेज यहाँ पर जो मुझे पिक हो रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर ने फैमिली से बात करने के लिए कहा था, या तो आपने उनसे कहा था या उन्होंने आपसे कहा था, और उसी बात से रिलेटेड कुछ मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन हो सकती है। विल टेक 3 मोर ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। बहुत सारे आ गए, चलिए फटाफट बता देते हैं। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। कुछ लोगों के पार्टनर ईगो में गए हैं, जैसे कि ये मैंने कहा ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, कई बार ईगो में लोग मज़ा चखाने वाले होते हैं ना कि अच्छा मज़ा चखाया है मैंने, अब मुझे ऐसा बोलती थी या बोलता था और अब खुद परेशान है। कुछ लोग मजाकिया भी होते हैं, कुछ लोग ईगो में भी गलत डिसीजन लेते हैं। तो इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया था आपको लेसन लर्न कराने के लिए, तो ये भी एनर्जी है। आई फील अनकम्फर्टेबल विद यू, ये ज़्यादातर ये जो टॉक्सिक एनर्जी है जिसके लिए मैंने कहा पॉज, तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं तो इस टाइप की एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। और भी कोई कार्ड है इस मैसेज से रिलेटेड? नहीं, और कोई ऐसा कार्ड नहीं है। तो यहाँ पर एक ही एनर्जी है, पता नहीं किसके लिए है। इसके अलावा आपके पर्सन आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि पहले के टाइम में इन्हें कई बार अपने ऊपर ये फीलिंग आती थी कि शायद मैं इससे शादी करके इसके लेवल का नहीं हूँ या इसके स्टैंडर्ड का नहीं हूँ, तो शायद मैं इसके ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाऊँगा या कर पाऊँ, ऑब्वियसली कर पाऊँगा, ये वाली वाइब्स होगी।
क्योंकि ज़्यादातर मेल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जब कोई महिला उसकी लाइफ में आती है, भले महिला वर्किंग ही क्यों ना हो। तो ये जो सिचुएशन है इनकी रही हो और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके सभी ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, तो ये आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं। कुछ अगर इन्होंने जाने अनजाने आपसे कोई गलती की है, कोई बहसबाजी की है, तो उसके लिए ये माफ़ी मांग सकते हैं। आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं और इन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो इस तरीके के मैसेजेस हैं। तो ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड, कुछ एनर्जीज़ को छोड़ के। सो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में। ये जो भी मैसेजेस हैं यहाँ पर 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये मैसेजेस 24 घंटे के अंदर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, 6 घंटे के अंदर या 15 घंटे के अंदर भी रेजोनेट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।